अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐज़न लौ कान बादी नबियुन लकान उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जुमा के दिन मुहर्रम की यह दूसरी तारीख़ है। यह हमारा इस्लामी साल है और इस्लामी तक़वीम है। हमारे इस्लाम की कामिलियत का एक सबूत भी है। पूरी दुनिया अपने मामलात को, कारोबार को और दीगर तमाम कामों को, हुकूमत के कामों को, अदालत के कामों को, लेन देन के कामों को जिस तारीख से करती है वो ईसवी तारीख कहलाता है, शमसी तारीख कहलाता है और पूरी दुनिया में ही निज़ाम चल रहा है। लेकिन इस्लामी हुकूमत, इस्लामी शरीयत में हमारा जो साल है, हमारी जो तक़वीम है, हमारी जो इबादात हैं या बहुत से ऐसे मामलात जैसे हज हैं, इद्दत है, ये तमाम का दारो मदार चाँद की तारीख पर है, जिसको कमरी साल कहा जाता है, इस्लामी तक़वीम कहा जाता है, हिजरी साल कहा जाता है। ये वो महीना शुरू हो गया है मुहर्रमुल हराम से, गोया कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आपने देखा होगा, जब जनवरी का महीना आता है, नया साल शुरू होता है तो जश्न मनाते हैं, नए साल का इस्तकबाल करते हैं और तरह तरह के खुराफात, तमाशे, अय्याशी, जो कुछ न हो जाए नए साल के इस्तकबाल के नाम पर। लेकिन हमारा इस्तकबाल नए साल का ये वक़ार के साथ, अपने गुज़श्ता साल के आमाल का मुहासबा करने के साथ, अपनी ज़िंदगी में नया इनकलाब पैदा करने और इस्लाम के अहकाम पर अमल करने के अज़्म के साथ शुरू होना चाहिए। हमने एक नया दौर शुरू किया है तारीख़ का। मुहर्रम के महीने से हमारे 12 महीने का आगाज़ होता है, हमारे साल का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर 12 महीने बनाए हैं। इन्न इद्दतश्शुहूर इन्नल्लाह इसना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ व मिनहा अर्बअतु हुरुम। बेशक अल्लाह की किताब में, अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और ये उसी दिन से है जब अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। और इन 12 महीनों में 4 महीने इज़्ज़त वाले हैं, हुर्मत वाले हैं। उसी हुर्मत वाले महीने में मुहर्रम का महीना भी है। ये तारीख़ी एतबार से बड़ा अहम महीना है। बड़े बड़े हादिसात इसमें हुए, बड़े बड़े वाक़यात इसमें हुए। और अभी मैंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ 2 हदीस तिर्मिज़ी की आपके सामने पढ़ी है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की ज़बान पर और उनके दिल पर हक़ नाफिज कर दिया है, उनकी ज़बान पर हक़ जारी कर दिया। जब भी बोलेंगे हक़ बोलेंगे, जब सोचेंगे हक़ सोचेंगे। और दूसरी हदीस भी तिर्मिज़ी की है, उसमें फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
लौकान नबीउम बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता इस दुनिया में तो हज़रत उमर फायद होते। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो तमाम औसाफ अल्लाह ने रखे हैं कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता, मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया में भेजा जाता तो हज़रत उमर की ज़ात होती। लेकिन अल्लाह ने मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा बनाया है, मेरे पर नबियों की आमद का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। ख़ुतम नबीऊन, मेरे ज़रिए नबियों के आमद का ख़ात्मा हो गया है, मैं मुहरे नबूवत हूँ। अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आने वाला है। इस हदीस में अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और फजीलत और जामियत मालूम होती है तो उसी के साथ यह भी मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। अब अगर कोई अक़ीदा रखता है कि आपके बाद भी कोई नबी है तो वो काफिर है, इस्लाम से निकला हुआ है। और जैसे कि कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो भी दावा करेगा नबूवत का, रिसालत का दावा करेगा, वो कज़्ज़ाब है। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आपके ज़माने ही में नबूवत का दावा कर दिया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के वो माया नाज सपूत हैं, वो अज़ीमुश्शान खलीफा हैं जिनकी हुकूमत का ज़माना, आपकी खिलाफत का दौर इस्लामी तारीख का सबसे ज़्यादा रोशन और मुस्तहकम और अज़ीमुश्शान दौर है। सबसे ज़्यादा इस्लाम की इशाअत का दौर है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की फतूहात का दौर है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के इत्तेहाद का दौर है, सबसे ज़्यादा इस्लाम की अज़मत और शौकत के दुनिया में लहराने का दौर है। इसी मुहर्रम की 1 तारीख को जब ये महीने का और इस साल का आगाज़ हुआ तो उसी दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पेश आई। बहुत बड़ा शानिहा था आलम इस्लाम पर। 27 ज़िलहिज्जा सन 23 हिजरी की सुबह को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो उनके पीछे खड़ा हुआ अबू लूलू नाम का एक मजूसी गुलाम, उसने हमला कर दिया खंजर पर और आपके पेट पर कई जख्म आए, आंतें कट गई, आप गिर पड़े। 3 दिन तक आप जिंदा रहे, बाहयात रहे और अल्लाह ताला ने 1 मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी का जब आगाज़ हुआ तो आपको अपने पास बुला लिया। इस्लामी दौर का एक अजीम उत्साह दौर उस दिन ख़त्म हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात का न आज तक दुनिया में कोई बदल हुआ और न आप जैसा कोई आदिल और मुनसिफ और कौम का हमदर्द और इस्लाम की अज़मत को कायम करने वाला और बढ़ाने वाला कोई खलीफा पैदा हुआ। आज तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से कारनामे जो उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में सर अंजाम दिए थे, दुनिया उस पर चल रही है और उस पर कायम है और उसे अपने मुल्क का फ़ायदा पहुँचा रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात सतूद सिफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब करदे अल्लाह से मांगी हुई ज़ात थी। लोग इस्लाम के तालिब बन कर के आते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने
हजरत उमर फारूक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बरकत से उनके तुफैल में इस्लाम को अता किया कि इस्लाम की अजमत का निशान बनाना था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के और नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ली दुश्मन थे। मक्का के सबसे बड़े दुश्मनों में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक माने जाते थे। पूरी कोशिश होती थी कि जैसे भी हो इस्लाम को नेस्त और नाबूद कर दूंगा। यहाँ निहायत ताकतवर पहलवान थे, जंगजू थे, बेखौफ थे। उनका एक रोग था, मक्का के बड़े सरदारों में और जांबाजों में और बेखौफ सरदारों में शुमार होते थे। इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरीका इख्तियार करते थे। किसे मालूम था कि यही उमर जो आज इस्लाम के दुश्मन हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ख़त्म करने वाले, करने का जज्बा रखने वाले और अज़्म रखने वाले हैं। इसी उम्र से अल्लाह ताला इस्लाम को अज़मत अता फरमाएगा, मुसलमानों को वक़ार अता फरमाएगा, इस्लाम की शान बढ़ाएगा और काफिरों पर रोक जमाएगा और कैसर व किसरा की सल्तनत का खात्मा कराएगा। ये अल्लाह की हिदायत होती है, अल्लाह का फजल होता है कि जिसे चाहता है इस्लाम के लिए इस्तेमाल करता है और जिसे चाहता है इस्लाम की सआदत से महरूम रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दुआ की थी अल्लाह ताला से कि आए अल्लाह, इस्लाम को दो उमर में से किसी एक के जरिए ताकत अता फरमा। और उमर इब्न हिशाम जो अबू जहल कहलाता था और उमर इब्न अल-खत्ताब जो बाद में खलीफतुल मुस्लिमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तो बाजू बने। अल्लाह को महरूम करना था अबू जहल को और इस उम्मत का फिरौन बनाना था। उसके दिल में नफरत का बीज अल्लाह ने बढ़ाया और उमर के दिल में इस्लाम का बीज अल्लाह ने लगाया। उमर ने इस्लाम की हिफाजत की, अबू जहल ने इस्लाम को नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी ताकत, यहाँ तक कि गज़वा बद्र में जहन्नम रसीद हो गया। तो ये दो उमर को मांगा था। अबू जहल का असली नाम था उमर और उसके वालिद का नाम था हिशाम और बड़ा सियासतदान माना जाता था, बड़ा सूझबूझ माना जाता। उसको अबुल हिकम, हिकमत का बाप कहते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम अबू जहल रखा और यही पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन रसूलुल्लाह ने उसे अबू जहल कहा था, जाहिलों का बाप। पूरी जिंदगी उसने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए लगा दी। यहाँ तक कि गज़वा बद्र में जब दो छोटे छोटे बच्चों ने उसको तलवार से मार के जख्मी किया और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या किसी और सहाबी जब उसके पास गए गर्दन काटने के लिए, तो उस वक्त भी अकड़ बाकी थी और कहता था कि ज़रा गर्दन नीचे से काटना ताकि मालूम हो कि सरदार का सर है। ये उसको फिरौन हाज़ी उम्मा करार दिया है। अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए जलील करके निशानी इबरत बनाया। हजरत उमर को इस्लाम में दाखिल करके जिस दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए, उस वक्त कुल 40 अफराद मुसलमान हुए थे। मक्का में उनका निकलना, नमाज पढ़ना, हरम में जाना, तवाफ करना खतरे से खाली नहीं था। तमाम सरदारान ने मक्का ताक में लगे रहते थे, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते थे, हरम में तवाफ नहीं करने देते थे। और ये गरीब, नादार, कमजोर लोग इस्लाम लाए हुए थे। हजरत अरकम के घर उनमें हेडक्वार्टर था और उसी में छुप करके नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन हजरत उमर के दिल में अल्लाह ने इस्लाम डाला और घर से निकले कि आज जा करके रसूलुल्लाह का काम तमाम कर दूंगा, आज न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस जज्बे से तलवार लेकर निकले। रास्ते में कोई मिला और उन्होंने कहा कि क्या हाल है। कहने लगे कि आज जाके फितने का जड़ ही खत्म करूंगा।
मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। किसी ने कहा कि अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन भी मुसलमान है हो गई है और तुम्हारे बानोई भी मुसलमान हो गए। और बहन के घर तनतनाते हुए पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर वो लोग छुपे हुए कुरान पढ़ रहे थे और हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ा रहे थे। अंदर दाखिल हुए, हजरत फातिमा जो उनकी बहन थी उनसे पूछा क्या पढ़ रही थी, बताया कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। कहा कि मैंने सुना है, और बहन को मारना शुरू किया, बहनोई को मारना शुरू किया। उसी वक्त अल्लाह ने उनके दिल की काया पलट दी। पूछा कि अच्छा लाओ क्या पढ़ रही थी। बहन ने कहा कि नापाक हो पहले गुस्ल कर लो, अल्लाह का कलाम है। गुस्ल किया और गुस्सा ठंडा हुआ, और जब उन्होंने पढ़ा सूरह ताहा की आयत थी और उसको पढ़ना शुरू किया, इनकलाब पैदा हुआ। कहने लगे मुझे मोहम्मद के पास ले चलो, और जाकर के इस्लाम ले आए। और इस्लाम लाते ही उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर हैं? आपने फरमाया बिल्कुल हक पर हैं, अल्लाह ने हमें हक पर रखा है। तो फिर कहा कि तब हरम में चल के नमाज पढ़े। उसी वक्त उस दिन की नमाज सहाबा ने हजरत उमर की शान के साथ आगे बढ़े और जाके इज्तिमाई तौर से मस्जिद हराम में बैतुल्लाह के सामने नमाज अदा की। उसी दिन से अल्लाह ने इस्लाम की अजमत शुरू कर दी। और जब हिजरत कर रहे थे उस वक्त कभी तलवार लेके खड़े हो गए और ऐलान किया कि मैं हिजरत कर रहा हूं। जिसको अपनी बीवी को बेवा, अपनी माँ को बेवा, अपनी माँ को वो बनाना है, बेटे से महरूम करना है, अपने बच्चों को यतीम करना, आए मेरे सामने उमर से मुकाबला कर ले। छुप करके नहीं आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त बाजू बने रहे, हर मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते रहे। जब भी अल्लाह के रसूल चलते थे तो आपके दाईं तरफ हजरत अबू बकर होते और बाईं तरफ हजरत उमर फारूक होते। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद अल्लाह ताला ने उनको खलीफा बनाना मुकद्दर किया था, लिहाजा अबू बकर सिद्दीक ने अपने बाद उनको खलीफा नामजद किया। और हजरत उमर फारूक ने जिस शान से खिलाफत की आज तक वो मिसाल बने, और ऐसा हुक्मरान दुनिया में नहीं है। मैं बहुत मुख्तसर लपेट के 10-15 मिनट में वो वाकया सुना रहा हूँ। आपके दौरे खिलाफत में जो कारनामे अंजाम दिए, सबसे पहले जमीन की पैमाइश कराने वाले उमर है। जमीन का बंदोबस्त आज जो दुनिया में चल रहा है उमर का राज किया हुआ है। सबसे पहले बूढ़ों का वजीफा, कमजोरों का वजीफा, नादारों का वजीफा, पेंशन जारी करने वाले हजरत उमर फारूक हैं। सबसे पहले नहर खुदवा करके बांधने वाले उमर फारूक है। सबसे पहले पुलिस का महकमा कायम करने वाले उमर फारूक है। सबसे पहले हिसाब किताब खजाना रखने और बैतुल माल वजारत मालियात कायम करने वाले उमर फारूक है। बेशुमार उनके कारनामे हैं, और उन पर एक बड़ी जबरदस्त किताब अल्लामा शिबली नोमानी की है, उसमें उन्होंने हजरत उमर फारूक के वो तमाम कारनामे बयान किए। मैंने चंद एक का जिक्र किया। और हजरत उमर फारूक की क़यादत का यह हाल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की जो इशाअत मुल्कों में हो रही थी उसका दायरा रोम तक, फारस तक, चीन तक, अफगानिस्तान तक, अफ्रीका तक ये पहुंचा। और आपने अपनी जिंदगी में जो मुल्क फतह किए थे, अपने दौर के जो बड़े बड़े शहंशाह थे, कैसर किसरा, ईरान का बादशाह किसरा कहलाता था, रूम का बादशाह कैसर कहलाता था। जैसे हमारे ज़माने में एक दौर था रूस और अमेरिका सबसे बड़ी ताकत, इनको ख़त्म कर दिया, शिकस्त दे करके इनका वजूद मिटा दिया। और सहाबा जहाँ गए फतह के परचम लहराते रहे, यहाँ तक कि इस्लाम फैल गया। और उस ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर फारूक की खिलाफत थी। और अमन का यह हाल था कि सना से एक औरत चलती थी यमन से और मक्का आती थी, सोना उछालती हुई चली आ रही है, न कहीं डाका है, न कोई चोरी है, न बेईमानी है। उमर का खौफ यह था कि कैसे वो किसरा लरसते थे। उमर रात को गश्त किया करते थे। उमर अपनी मेहनत और अपनी मशक्कत घर पर किया करते थे, बैतुल माल से बस थोड़ा सा पैसा लेते थे।
वो भी मजबूर होकर के लोगों ने किया था। तब इस्लाम को मुस्तहकम करने में हज़रत उमर फारूक का वो कारनामा है। आज का दिन उनकी याद का है। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, दर्जात की बुलंदी का। वो तो बख्शे बख्शाए जन्नती थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बातें तो बहुत हैं, बड़े वाक़यात हैं और ईमान ताज़ा करने वाले। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि आए उमर, अल्लाह की कसम, जब तुम किसी रास्ते से चलते हो और शैतान देखता है तो रास्ता बदल लेता है। शैतान पे इतना रोक था उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर फारूक की अज़मत करने और उनके जैसे मिसाली रहनुमा को याद करने और उनके लिए दुआएं करने, तमाम सहाबा के लिए दुआएं करने, इसलिए कि उन्हीं के ईमान को गारंटी बनाया, मेयार बनाया अल्लाह ताला ने। उनसे मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। खातर जब शिया गाली देते हैं तो हमारा और फ़र्ज़ बनता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।